हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दशभुजा मॉम। अब चैनल का नाम दशभुजा मॉम सुनकर ये मत समझना कि मैं 10 हाथ से काम करती हूँ, क्योंकि इंसान की तो सिर्फ 2 ही हाथ है और मेरे भी 2 ही हाथ होंगे। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें दशभुजा बनना पड़ता है। कौन सी काम किस टाइम पे ख़त्म करना है और किस टाइम के अंदर ख़त्म करना है, ये भी मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इसकी मतलब ये तो नहीं कि मुझे सभी काम आती है, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सिंपल से ज़िंदगी जीने के लिए जो जो काम करना पड़ता है और जो जो काम आना चाहिए वो सब कुछ मुझे आती है, और जो नहीं आती है वो काम मैं सीखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। इसीलिए मैं ये तो कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैं सिखाने कम और सीखने ज़्यादा आई हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं वाला क्या सीखने आई हूँ आपसे। हाँ, मैं भी सीखने आई हूँ। अभी तक मेरे टूटी फूटी हिंदी सुनकर आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे मैं बंगाल से हूँ। हाँ, मैं बंगाल से हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ मेरी हिंदी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो जाए। और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर मैं डेली कुछ टाइम तक हिंदी में बात करूँ और ये सब बातों बातों में जो भी गलती होती है वो कोई मुझे सुधार दे, तो धीरे धीरे से ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ सुधरते सुधरते मेरी भी हिंदी लैंग्वेज अच्छी हो जाएंगी। हाँ, मैं हूँ तो बंगाल से, लेकिन मैं रहती हूँ सूरत में। शादी के बाद पिछले 3 सालों से मैं हस्बैंड के साथ सूरत में ही रह रही हूँ। हाँ, शादी का 3 साल हो चुका है और एक 2 साल का बच्चा भी है मेरी, जो कि बहुत नटखट है। और उसी को ही संभालते संभालते मैं अपनी घर को भी कैसे संभालती हूँ वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों से। हाँ, एकदम परफेक्ट होम मेकर तो नहीं हूँ मैं, और ये मैं कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कामकाज में मुझे भी बहुत ही गलतियाँ होती है और उस गलतियों से सीखती ज़रूर हूँ। लेकिन खुद के अंदर एक परफेक्ट होममेकर बनने का कोशिश बहुत है। मेरी इस वीडियो में मेरे अलावा और एक हाथ देखने को मिलेंगे आपको, और वो है मेरी जेठानी, और मैं उसको दीदी कहती हूँ। और हकीकत में हम दोनों कजिन सिस्टर है, इसलिए मैं अपनी जेठानी को दीदी और जेठ को जीजू कह के बुलाती हूँ। तो लीजिए, पति का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, और ये रहा मेरा पति और हमारा छोटा सा लाडला। देखते बहुत शांत लगेंगे लेकिन बिल्कुल नटी है। अभी यह बन रही है सुबह की चाय और दोपहर और डिनर के लिए सब्जी। चाय के साथ हम ले रहे हैं रोटी, और इसे आप क्या कहते हो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं घुगनी। दोपहर में मैं बना रही हूँ जीरा राइस, जो कि कल रात की चावल से बनेगा, और कल रात में बहुत चावल बच गए थे और आज उसी को ही जीरा राइस बना रही हूँ मैं। और जीरा राइस बनाना कितना इजी है ना, बस कढ़ाई में घी डालो, घी गरम हुआ तो जीरा चटकाओ, और इसके बाद उसमें डालो चावल, थोड़ा सा हिला लो। और इसके बाद मैं इसी में थोड़ा सा नमक भी मिलाया था ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आए। तो देखिए, जीरा राइस हमारी बनके रेडी हो गई है, और अब मैं बना लूँगी 2 ऑमलेट, जो कि राइस के साथ बहुत अच्छे से जाएगी।
नारियल का जो लड्डू होता है ना, आज मैं वही बनाने वाली हूँ। लेकिन इस नारियल की शेल में से नारियल निकालने के लिए जो मशीन होता है, वो मशीन हमारे पास नहीं है। तो मैं इस तरह से मैं आग में रख रही हूँ नारियल को, और शेल बिल्कुल अलग हो जाएगी इससे। शेल बिल्कुल हल्का हो जाएगी। और तो देखा आपने, इस तरह सिर्फ और सिर्फ आग की मदद से और बहुत आसानी से नारियल से नारियल की सेल को अलग किया मैंने। तो आप इस नारियल को छोटे टुकड़े करके ग्राइंड कर रही हूँ मैं, और बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड की हूँ। और मेरी यकीन मानिए दोस्तों, इतनी आसानी से ये लड्डू बनकर रेडी हो जाता है और इतनी टेस्टी है, इतनी स्वादिष्ट है कि आप एक बार खाए तो खाते ही रह जाएंगे। और जितनी ये आसानी से सेल से निकल आई है, जितनी आसानी से ये पेस्ट रेडी हुआ है, और उतनी ही आसानी से ये लड्डू भी बन जाएंगे। और कुछ नहीं करना, कढ़ाई गरम करो, बस ये नारियल डालो, पिसा हुआ नारियल डालो, और थोड़ी सी सुखाओ, और इसमें चीनी डालो, और थोड़ी सी हिलाने के बाद आप देखोगे कि चीनी बिल्कुल गल जाएगी इसके अंदर, और बिल्कुल बाहर से पानी नहीं डालना पड़ेगा। और चीनी डालने के बाद इसको हिलाते रहो, और अगर ज़्यादा देर नहीं हिलाए तो कढ़ाई में चिपकने की डर रहता है। तो थोड़ी थोड़ी टाइम की गैप दे के इसको हिलाते ही रहो, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होके रेडिश हो ना जाए, तब तक। तो देखिए दोस्तों, कलर थोड़ा चेंज हो गई है, और ये चीनी बिल्कुल सूख गई है। और मैं गैस भी बंद कर देती हूँ, और मैं जितना जल्दी हो सके इसको शेप दे देती हूँ। तो दोस्तों, मुझे जो जो आती है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, और आप लोग भी मेरी मनोबल बनाए रखने के लिए मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। आज के लिए वीडियो यही तक थे, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और मेरी बात थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर इस वीडियो के दौरान मेरी कोई गलती हुई हो, तो आपसे विनती है मेरी कि आप लोग बिल्कुल बेझिझक मेरी उस गलती को सुधार देना, और एक कमेंट ज़रूर करना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।